हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका लर्निंग विद गौतम यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रागों का परिचय, जिसमें कि कई सारे रागों को देखेंगे और संक्षिप्त में देखेंगे। जितना आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है उन्हीं सभी पॉइंट को आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसमें कि हम देखेंगे राग केदार को, राग कामोद को, राग वृंदावनी सारंग को, राग भैरव को और राग काफी को। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज के इस वीडियो को। तो फर्स्ट नंबर से शुरू करते हैं और फर्स्ट है हमारा राग केदार। अब देखिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से रहेगा। जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, ये आपको पता ही है। अब आपसे पूछा जाएगा जैसे राग केदार का जाति क्या होता है, ठाट क्या होता है, समय क्या होता है, वादी संवादी क्या होता है, स्वर क्या होता है, यही सब आपसे केवल पूछा जाएगा। ठीक है, तो आपको ये सब करवा देंगे, इतना देख लीजिए बस। इसके अलावा आपको कुछ भी देखने का जरूरत नहीं है। ठीक है, तब देखिए राग केदार की बात करें तो राग केदार की जाति क्या है, तो औंडव संपूर्ण वक्र इसकी जाति है राग केदार की। इसकी ठाट क्या होता है राग केदार का, तो कल्याण ठाट का होता है। वादी क्या होता है, तो मध्यम होता है। संवादी सांडज होता है। ठीक है, और इसका स्वर क्या होता है, तो याद रखना है आरोह में ऋषभ होता है, वह गंधार जो होता है ये वर्ज्य होता है, यानी कि वर्जित होता है। और अवरोह में क्या होता है, तो गंधार अल्प होता है, यानी कि कम होता है। और मध्यम दोनों होता है, और शेष जो बचे हुए हैं वो शुद्ध स्वर होते हैं। और इसका समय क्या होता है, तो रात्रि का प्रथम पहर होता है। इस सबको अच्छे से याद रखना है। आपसे अगर पूछ ले एग्जाम में कि राग केदार को गाने का समय क्या है, यानी कि राग केदार जो इसके गाने और बजाने का समय क्या है, तो रात्रि का पहला पहर। इस सबको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, रात्रि के प्रथम में पहर में गाए जाने वाली रागनी करुण रस से परिपूर्ण तथा बहुत ही मधुर है। अब आपसे अगर एग्जाम में पूछ ले कि ये राग केदार जो है इसमें कौन सा रस है, तो क्या याद रखना है आपको, इसमें करुणा रस है। इस राग में उष्णता का गुण है, इसलिए यह दीपक की रागनी मानी जाती है। इतना बस आपको क्या याद रखना है राग केदार के बारे में, समझ गए। अब नेक्स्ट देख लेते हैं और अगला है हमारा राग कामोद। अब राग कामोद के बारे में बात करें तो इसका स्वर जो है वो दोनों मध्यम होता है, और बचे हुए जो स्वर है बचे हुए वो क्या होते हैं, तो शुद्ध लगते हैं। इसकी जाति है संपूर्ण वक्र। इसका ठाट क्या है राग कामोद का, तो कल्याण ठाट का है। वादी क्या है इसका, तो पंचम है। और इसका संवादी क्या है, तो ऋषभ है। और राग कामोद जो है इसको गाने बजाने का समय क्या है, तो इसका समय है रात्रि का प्रथम पहर। देखिए अभी तो हम आपको बता रहे हैं और आप समझ भी रहे हैं कि इसका प्रथम पहर है, या किसी और राग है उसका दिन का प्रथम पहर है, किसी का मध्याह्न में गाया जाता है। लेकिन जब आप एग्जाम में जाएगा ना तो कंफ्यूज हो जाएगा कि कौन सा कब होता है, ये सब में कंफ्यूज हो जाएगा। फिर किसका वादी क्या है, किसका संवादी क्या है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको बार बार रिवीजन करना पड़ेगा, बार बार आपको देखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, तभी आपसे याद हो पाएगा। ठीक है, और कंफ्यूज तो होना ही नहीं है। जैसे अगर इसका याद रखना है ठाट इसका क्या है, तो इसका कल्याण होता है राग कामोद का। अब जैसे ऊपर में देखे इसका भी ठाट जो था वो कल्याण ही था राग केदार का, इसलिए आप इसमें कंफ्यूज नहीं होगा। सभी को अच्छे से कॉपी में नोट कर लीजिए, या आपको नोट्स मिलेगा और नोट्स में से अच्छे से उसको प्रिंट आउट निकलवा करके बार बार इसको आपको रिवीजन करते रहना है। ठीक है, अब नेक्स्ट की बात करें और राग कामोद के बारे में और भी आपको कुछ बातें याद रखनी है। जैसे कि राग कामोद जो है ये बहुत ही मधुर और प्रचलित राग है। ठीक है, याद रखना है। अगर आपसे एग्जाम इसी तरह से पूछ ले, इस 4 ऑप्शन है, 4 राग का नाम है, और उसमें से आपको ऑप्शन में दिया रहे कि राग कामोद, राग यमन, राग भैरवी, और पूछा जाए इन निम्नलिखित में से कौन सबसे प्रचलित और मधुर राग है, तो क्या याद रखना है आपको, राग कामोद। उसके बाद बात करें तो इस राग के बारे में, तो ये मल्हार अंग, हमीर अंग और कल्याण अंग की छाया स्पष्ट रूप से दिखाई देता है किसमें, तो राग कामोद में। साथ ही केदार और छायानाट की भी झलक दिखाई देती है, इसलिए इसे गाने में कठिनाई होती है। इसलिए इस राग को गाने में क्या होती है, कठिनाई होती है, या फिर इस राग को गाने में कठिन माना जाता है। ठीक है, अब आपसे एग्जाम में पूछा जाए निम्नलिखित में से कौन सा राग गाने में कठिन है, तो क्या याद रखना है, राग केदार। जितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना सभी आपको बताते हुए चलते हैं, इतना आप लोग कर लीजिए। उसके अलावा इस राग के बारे में आपको कुछ भी ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद गौ म प गौ मोरेसा या कामोद का अंग कहलाता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। कामोद का अंग कौन कहलाता है, तो ये याद रखना है। इस राग में ऋषभ पंचम की संगति के साथ साथ गौ म प गौ मोरेसा यह स्वर समूह का राग वाचक है। इसको भी अच्छे से याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है, बस राग कामोद जो है इसके बारे में बस इतना सा ही आपको याद रखना है। ठीक है, और देखिए नोट्स के बारे में बात करे थे कि नोट्स आप ले सकते हैं, तो नोट्स जो आप लीजिएगा जैसे इसमें आप इसको आपको टोटल 4 PDF मिलेगा, यानी कि नोट्स का। जैसे फर्स्ट जो PDF है इसमें आपको 76 पेज, यानी कि 76 पेज का फर्स्ट PDF है। इसमें आपको जितना राग है जो आपके सिलेबस में दिया गया आपको पढ़ना है वो सभी इसमें मिल जाएगा। उसके बाद जितना ताल है, ताल के बारे में पढ़ना है वो सब आपको इसमें मिल जाएगा। संगीत का इतिहास जो पढ़ना है, यानी कि जो भी टॉपिक आपके सिलेबस में दिया गया, या फिर जितना भी घराना है, जितना कुछ भी आपके सिलेबस में दिया गया सभी कुछ आपको इसमें मिल जाएगा। थ्योरी का पोर्शन ये 76 पेज का PDF है। इसको अगर अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं, यानी कि आपका BPSC का जो संपूर्ण सिलेबस है थ्योरी पूरा अच्छे से आप कंप्लीट
कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन आपके एग्जाम में क्या होगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो नहीं रहेगा, उसको लिखना तो नहीं रहेगा, क्या रहेगा ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेगा। उसको क्या करना पड़ेगा, टिक करना पड़ेगा। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कीजिएगा तभी, क्योंकि पढ़ने से नहीं होगा, आपको प्रैक्टिस करने से होगा। और प्रैक्टिस भी उस प्रश्न को करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न हो। ठीक है, तो नेक्स्ट जो PDF है इसमें आपको 1000 क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, 1000 क्वेश्चन क्या रहेगा, जैसे आप यहाँ पर कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं, जैसे पाश्चात्य संगीत पढ़े, हिंदुस्तानी संगीत के विभिन्न घराना पढ़े, जो भी टॉपिक पढ़िएगा उससे रिलेटेड जो भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो यहाँ पे आपको 1000 क्वेश्चन मिलेगा। समझ गए, 1000 क्वेश्चन रहेगा। इसको कर लेते हैं तो आपका जो सिलेबस है इसी को 2 PDF को करके आपका 50% सिलेबस यहीं से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपके सिलेबस में जो भी टॉपिक दिया हुआ है उस टॉपिक को आप अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे, पूरा समझ जाएंगे उसके बारे में, उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बना करके देख लेंगे, प्रैक्टिस भी कर लेंगे। ठीक है, अब आपको क्या पता होना चाहिए कि हमारे जो एग्जाम हुआ है, जो BPSC का एग्जाम हुआ है, स्टेट का एग्जाम हुआ है, उसके पिछले साल में प्रश्न आखिर पूछे कैसे जाते हैं। समझ गए, तो किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि जो पिछले साल में पूछा गया वही प्रश्न इस बार पूछ ले, उससे रिलेटेड या उस टाइप के क्वेश्चन इस बार पूछे जा सकते हैं। यानी कि PYQ को आपको एनालाइज करना पड़ेगा, और वो भी एनालाइज करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। ये जो थर्ड PDF है इसमें आपको 500 क्वेश्चन मिलेगा, और PYQ यानी पिछला साल में जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको एनालाइज करके उसके बेसिस पे तैयार किया गया ये क्वेश्चन है। MCQ PYQ बेस्ट क्वेश्चन 500 ये क्वेश्चन रहेगा। समझ गए। अब फोर्थ PDF की बात करें तो इसमें रहेगा वाद्य यंत्र और उनके वादक से संबंधित प्रश्न। समझ गए। अब ये किस तरह का प्रश्न रहेगा, तो जो होता है ना कि कोई वादक है और वो किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे, इस तरह का जो क्वेश्चन रहता है वो आपके एग्जाम में मिनिमम 5 से 6 और मैक्सिमम 8 से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। और इसको कर लेते हैं ना तो आपका इसी एक PDF से इसमें केवल 100 क्वेश्चन है, 112 के करीब क्वेश्चन है, यानी कि 100 प्लस क्वेश्चन है। ये 100 क्वेश्चन कर लेते हैं ना तो यहीं से आपके 5 से 7 नंबर पक्के हो जाएंगे केवल 100 क्वेश्चन करने से। और ये इस चारों को अच्छे से कर लेते हैं कंप्लीट, थ्योरी को, ऑब्जेक्टिव को, PYQ बेस्ड क्वेश्चन को, इसको अगर चारों को अच्छे से कर लेते हैं तो आपका सिलेबस है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाहर से कुछ भी नहीं रहेगा। फिक्स है कि आपके एग्जाम में जो भी प्रश्न है, लेकिन उसका 50 से 60% क्वेश्चन वो मिनिमम आपको बता रहे, मिनिमम 50 से 60% क्वेश्चन जो है आपके यहीं से रहेंगे। ठीक है। उसके बाद आपको बात करें कि अब इसको लेना किस तरह से, इस चारों नोट्स को, और कहाँ पे आपको मिलेगा, तो ये आपके व्हाट्सएप पे मिलेगा। समझ गए। आपके व्हाट्सएप पे जैसे नॉर्मल सा PDF होता है वैसे आपको मिल जाएगा। मिलेगा कैसे, तो ये देखिए, ये नंबर है 7903820891। इस नंबर पे आप लोग फोन पे, गूगल पे, पेटीएम किसी भी माध्यम से ओनली 40 रुपीज़ यानी कि 40 रुपये पे करके इसी नंबर पे इसका स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। यानी जो 40 रुपये आप पे करेंगे इस नंबर पे, उसके बाद आपको क्या करना है, उसका स्क्रीनशॉट लेना है और इसी नंबर से व्हाट्सएप भी है, इसी नंबर के व्हाट्सएप पे आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट भेज देना है और एक छोटा सा मैसेज कर देना है BPSC नोट्स। आपको जो चारों PDF है तुरंत मिल जाएगा और इस PDF को पढ़ करके आप लोग बहुत ही कम समय में और बहुत ही बढ़िया तरीके से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। समझ गए। तो चलिए अब आते हैं अपने अगले टॉपिक पे। तो नेक्स्ट थर्ड नंबर था हमारा राग वृंदावनी सारंग। अब इसके बारे में बात करें, इसका स्वर क्या है, जाति क्या है, तो इसका स्वर जो है वह गंधार व धैवत वर्ज है, निषाद दोनों में है और शेष यानी कि बचे हुए जो स्वर है वो शुद्ध है। ठीक है। इसमें स्वर कौन सा था, समझ गए, राग वृंदावनी सारंग में। अब इसकी जाति क्या है, तो औंडव जाति का ये राग वृंदावनी सारंग। इसकी ठाट क्या है, तो काफिया। ऊपर देखे थे जो दो राग अभी उसका ठाट क्या था, तो कल्याण था, लेकिन यहाँ पर ठाट क्या है, तो काफी ठाट का है। और नेक्स्ट इसकी बात करें राग वृंदावनी सारंग का, इसका वादी जो है वो ऋषभ है और इसका संवादी क्या है, तो पंचम है। इसका समय क्या है, तो मध्याह्न का समय है। और यानी मध्याह्न का समय मतलब क्या होता है, क्योंकि ऑप्शन में हो सकता है मध्याह्न नहीं रहे, तो जो दोपहर का समय होता है जिसे हम यानी कि जो दोपहर 12 बजता है और शाम होने से पहले का जो समय रहता है 12 से 5 के बीच का समय, उसी को कहते हैं मध्याह्न का समय। समझ गए। यानी कि ये जो राग वृंदावनी सारंग है इसके गाने और बजाने का समय क्या है, तो मध्याह्न। समझ गए। राग सारंग को राग वृंदावनी सारंग भी कहा जाता है, ये तो आप ऊपर ही देख लिए। यह एक अत्यंत मधुर व लोकप्रिय राग है। ये भी क्या है, तो राग वृंदावनी सारंग जो है ये भी एक अत्यंत मधुर व लोकप्रिय राग है। समझ गए। चलिए अब अगला को देखते हैं, और अगला क्या है हमारा राग भैरव। देखिए आपको यहाँ पर बता जो रहे हैं, तो मुझे पता है कि आप लोग समझ अच्छे से पा रहे होंगे, बस अभी आप लोग समझ गए, सब याद भी हो गया। जैसे ही आगे बढ़े वीडियो खत्म हुआ आप सब भूल गए। इसके लिए आपको एक ही चीज़ करना है, ऊपर नोट्स आपको बता दिए, वो नोट्स लीजिएगा। उसमें आपको जैसे बताया ना, यहाँ पर आपको 3 PDF है, तो 3 PDF में ये जो सेकंड, थर्ड और फोर्थ PDF है, इसको आप प्रिंट आउट नहीं भी करवाएंगे तो चलेगा, आप लोग फ़ोन
से ही पढ़ लीजिएगा। वैसे चाहे तो प्रिंट आउट भी करवा सकते हैं, लेकिन ये जो फर्स्ट PDF है ये फ़ोन से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर हो सके तो आप लोग इसको प्रिंट आउट करवा लीजिए। केवल 76 पेज का ये PDF है, और अगर इस 76 पेज का पॉइंट टू पॉइंट, लाइन टू लाइन अगर आप लोग याद अच्छे से कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपका जो क्वेश्चन होगा आपके एग्जाम में, जो 80 प्रश्न आएंगे उसका 50 to 60% क्वेश्चन तो यहीं से आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये सब तो केवल प्रैक्टिस के लिए, जो मेन है वो आपका ये है 76 पेज का PDF है, इसको कंप्लीट कर लीजिए, आपका 50 to 60% क्वेश्चन यहीं से कंप्लीट हो जाएगा। समझ गए? चलिए अब ये देख लिया राग वृंदावनी सारंग, और नेक्स्ट क्या है हमारा, तो राग भैरव है। अब राग भैरव की बात करें तो राग भैरव का ठाट क्या होता है, तो भैरव ही होता है। पूछा जाए भैरव का ठाट तो भैरव ही होता है। इसका विकृत स्वर क्या होता है राग भैरव का, तो र एवं ध होता है। वर्जित स्वर इसमें कोई भी नहीं है, राग भैरव में कोई भी वर्जित स्वर है ही नहीं। समझ गए? उसके बाद इसकी जाति क्या है, तो संपूर्ण जाति का है राग भैरव। इसका वादी क्या है, तो ध यानी कि दैवत है, और संवादी क्या है, तो र यानी कि ऋषभ है। समझ गए? जैसे यहाँ पर आपको बताया था ना, इसका वादी क्या है, इसका संवादी क्या है, जैसे इसका ऋषभ है, इसका पंचम है, इस तरह से। समझ गए? उसके बाद इसका गायन और वादन का समय क्या है, यानी कि गाने और बजाने का समय क्या है राग भैरव का, तो राग भैरव का गायन और वादन का समय वो प्रातः काल का है। प्रातः काल यानी कि सुबह का समय, दिन का जो, जिसे हम प्रथम पहर भी कह सकते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर प्रातः काल लिखा हुआ है, लेकिन हो सकता है आपके एग्जाम में क्या लिखा है, जो ऑप्शन है उसमें दिन का प्रथम पहर, इसलिए आपको थोड़ा सा दिमाग खुद से भी लगाना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। समझ गए? उसके बाद इसे संधि प्रकाश राग भी कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किस राग को हम संधि प्रकाश राग भी कहते हैं, तो राग भैरव को हम लोग संधि प्रकाश राग भी कहते हैं। राग भैरव को प्रातःकाल 4 बजे से 7 बजे के अंदर गाया बजाया जाता है, यानी कि प्रातःकाल में आपको बता ही दिए। यह राग अत्यंत ही गंभीर प्रकृति का है। याद रखना है कि अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि राग भैरव किस प्रकृति का राग है, ऑप्शन में दिया रहे गंभीर, चंचल, इनमें से कोई नहीं, इस तरह से दिया रहेगा, तो आप लोगों को याद रखना है कि राग भैरव जो है यह अत्यंत ही गंभीर प्रकृति का राग है, इसलिए इसमें ठुमरी दादरा नहीं गाए जाते हैं। समझ गए? तो ये था राग भैरव के बारे में। और 5वां है हमारा राग काफी। अब राग काफी की बात करें तो इसका स्वर जो है वो है गंधार व निषाद और कोमल, शेष जो बचे हुए स्वर हैं वो शुद्ध हैं इसमें। राग काफी में इसकी जाति संपूर्ण है। ठाट इसका राग काफी का काफी ही होता है। वादी इसका पंचम है। संवादी इसका सांडज है, और इसका समय यानी कि राग काफी का गाने और बजाने का समय और रात्रि का द्वितीय पहर है, यानी कि रात का दूसरा पहर है। समझ गए? अब नेक्स्ट बात करते हैं राग यमन के बारे में। राग यमन क्या है, तो राग यमन का ठाट की बात करें तो ये इसका ठाट कल्याण है। विकृत स्वर इसमें त्रिव मध्यम है। वर्णित स्वर कोई भी नहीं है, या वर्णित ने वर्जित होगा। उसका जाति इसका संपूर्ण है। वादी इसका गौ है। संवादी इसका नी है, निषाद यानी। और गायन और वादन का समय क्या है, तो रात्रि का प्रथम पहर। याद रखना है राग यमन जो है इसके गाने और बजाने का समय क्या है, तो रात्रि का प्रथम पहर। समझ गए? इस तरह से तो देख लिए। एक बार क्या करते हैं फटाफट 6 जो भी आपको राग होता है इसको फटाफट एक बार फिर से देख लेते हैं। समझ गए? इस तरह से तो आपको समझा दिया, एक बार जल्दी से सबको रिवाइज कर लेते हैं। समझ गए? राग केदार की जाति औंडम संपूर्ण वक्र जाति है। ठाट इसका कल्याण है। वादी इसका मध्यम है। राग केदार का संवादी सांडज है। स्वर में क्या होता है, इसका आरोह में ऋषभ व गंधार जो है वर्जित है। अवरोह में गंधार जो है अल्प है। समय क्या है, तो रात्रि का प्रथम पहर। नेक्स्ट बात करें राग कामोद की, तो इसका स्वर जो है वो दोनों मध्यम है और बचे हुए जो स्वर हैं वो शुद्ध लगते हैं। जाति इसकी संपूर्ण वक्र है। ठाट इसका कल्याण है। वादी पंचम है। संवादी ऋषभ है। समय रात्रि का प्रथम पहर है। और नेक्स्ट भैया आपको याद रखना है 3rd नंबर हमारा राग वृंदावनी सारंग। इसका स्वर गंधार व दैवत है। निषाद दोनों में है। शेष जो बचे हुए स्वर हैं वो शुद्ध है। जाति औंडव है। ठाठ काफी है। वादी ऋषभ है। संवादी पंचम है। और समय मध्याह्न यानी कि वही दोपहर का समय। और इस राग वृंदावनी सारंग जो है ये बहुत ही मधुर व लोकप्रिय राग है। नेक्स्ट है राग भैरव। इस राग भैरव का ठाट क्या है, तो भैरव भी है। विकृत स्वर र एवं ध है। वर्जित स्वर इसमें कोई भी नहीं है। जाति इसकी संपूर्ण है। वादी इसका ध है। दैवत यानी कि संवादी इसका र यानी कि ऋषभ है। गायन और वादन का जो समय राग भैरव का वो प्रातःकाल यानी कि दिन का प्रथम पहर है, जो कि 4 से सुबह 7 बजे के बीच होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो याद रखना है, किस राग को संधि प्रकाश राग कहा जाता है, तो राग भैरव को। और ये जो है गंभीर प्रकृति का राग है। राग भैरव जो है क्या है, तो अत्यंत ही गंभीर प्रकृति का राग है। राग काफी की बात करें तो इसका स्वर गंधार व निषाद कोमल है और उसकी जाति संपूर्ण है। ठाठ काफी है। वादी पंचम है। संवादी सांडज है। समय रात्रि का द्वितीय पहर है यानी कि दूसरा पहर है।
राग यमन की बात करें तो ठाठ कल्याण है, विकृत स्वर त्रिम मध्यम है, वर्जित स्वर कोई नहीं है, जाति संपूर्ण संपूर्ण है, वादी गौ है, संवादी नी है, गायन और वादन का समय रात्रि का प्रथम पहर है। आशा करता हूँ ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। टोटल आपको 6 राग के बारे में आज के इस वीडियो में बताएं। आपको 32 या 34 राग पढ़ना है, समझ गए। सबको आपको नेक्स्ट वीडियो में 6, 7, 8 इस तरह से 3-4 वीडियो में आपको पूरा कंप्लीट करवा देंगे, समझ गए। यहाँ पर आपको क्या हुआ अच्छे से समझ लिए। नोट्स आपको ऊपर कैसे लेना है ऑलरेडी बता दिए, उसको अच्छे से ले करके अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। यकीन मानिए इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी 80 क्वेश्चन के लिए। बाकी जो आपका जीके जीएस का पोर्शन है वो आप लोग अच्छे से तैयार कर ही रहे होंगे, समझ गए। और ये जो म्यूजिक में आपके क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में 80 प्रश्न, इसके लिए बस इतना कर लीजिए, इसके अलावा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ।